दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग है दोस्तों अब वो प्रार्थना के पास आ जाता है और आकर कहता है कि प्रार्थना मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है अरे चिराग इतने ज़्यादा यहाँ पर उतावले क्यों हुए हो, खैर तो है ना। तो दोस्तों चिराग कहता है खैर ही है लेकिन कुछ ज़रूरी बात है। अब दोस्तों चिराग प्रार्थना के पास बैठ जाने वाला है और चिराग कहता है कि प्रार्थना आज मुझे यहाँ पर बखूदरा सेठ यानी कि तेरे पापा ने अपने पास बुलाया था और वो मुझे कह रहे थे कि बच्चा लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चा लेकर यहाँ पर तुम लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। कल को अगर बच्चा बड़ा हो गया और यहाँ पर जो अश्विन है मुझे उसके ऊपर यकीन ही नहीं और वो अपना बच्चा वापस मांग लेगा, फिर तुम लोग क्या ही करोगे। इसलिए मैं तुम लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि तुम लोग कानून का सहारा लो और इस बच्चे को यहाँ पर अपने नाम पर करवा लो। इस तरह कल को वो तुमसे अपना बच्चा भी वापस नहीं ले पाएंगे। दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करता है चिराग तो प्रार्थना कहती है कि चिराग ये कैसी बात कर रहे हो, इस तरह तो अगर हम अश्विन भाई से बात करेंगे तो उनके ऊपर से तो हमारा यकीन ही उठ जाएगा और वो हमारे ऊपर कभी यकीन नहीं करेंगे। अब दोस्तों इतनी बात हो ही रही थी कि पास में खड़ा अश्विन ये सारी बातें सुन लेने वाला है और वो जोर जोर से बोलने लगता है। तो तभी दोस्तों प्रार्थना कहते हैं क्या हुआ अश्विन भाई। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि प्रार्थना मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, तुम लोगों को अकल ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि बच्चा वो मेरा है तो तुम लोगों ने मेरे से पूछना गवारा ही नहीं किया बल्कि अपनी ही मनमानियां चलाते रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। अब दोस्तों जब ये बात करता है यहाँ पर अश्विन तो साथ ही यहाँ पर चिराग आगे आ जाता है और कहता है कि भाई इसमें गलत बात कौन सी है, जब यहाँ पर दीप्ति भाभी ने हमें बच्चा दे दिया है तो इसमें क्या हो गया है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब कहने वाला है अश्विन मुझे मेरी बात बताओ, वो मेरा बच्चा है, मेरी भी रजामंदी होना जरूरी है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर चिराग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि भाई आपको तो घर के दर्द नजर नहीं आते, बाहर के दर्द आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी नजर आ जाते हैं। उधर जो अंजू है आप उसकी मदद कर रहे हो और घर में आपकी जो बहन है यानी कि प्रार्थना है उसकी आप मदद ही नहीं करना चाहते। अगर दीप्ति भाभी को उसका दुख नजर आ गया है तो वो यहाँ पर उसको अपना बच्चा दे रही है, काश आपको भी कुछ उसका यहाँ पर दुख नजर आ पाता। दोस्तों जब यहाँ पर ये बात करता है ना चिराग तो तभी यहाँ पर अश्विन पूरा आग बगूला हो जाता है और कहता है कि अश्विन ये अंजना की बात कहाँ से आ गई, इसकी तो बात ही नहीं हो रही थी। तो दोस्तों अश्विन को यहाँ पर चिराग कहता है कि भाई बात तो आएगी क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पर बाहर वालों का दुख समझोगे और घर वालों का दुख नहीं समझोगे। आपको पता है ना कि जो यहाँ पर अब जो प्रार्थना है वो कभी मां नहीं बन सकती, उसको अपने आईपीएस के यहाँ पर पास होने की खुशी नहीं है, अगर उसको बच्चा दे दोगे तब वो खुश हो जाएगी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब अश्विन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा और ये तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, बखूदरा सेठ ने क्या कहा है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब बोलती बंद हो जाने वाली है प्रार्थना की क्योंकि उनको अभी तक नहीं पता कि अश्विन ने सारी बातें सुन ली हैं जो कि बखूदरा सेठ ने यहाँ पर चिराग से की थी। तो दोस्तों चिराग कहता है ऐसी क्या बात की है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है अबे मुझे तू यहाँ पर बेवकूफ मत समझ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं खड़े होकर कि बखूदरा सेठ ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बखूदरा सेठ की बात करें तो दोस्तों वो अपने कमरे में बैठा अभी भी ये बात कर रहा है सुशीला से और कहता है कि मैंने तो यहाँ पर अब बहुत ही अच्छी बात की है चिराग को, कहा चिराग मेरी बात मान ले। तो दोस्तों सुशीला कहती है वैसे बखूदरा जी क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, क्या आपकी ये हरकत करने से वो उनका रिश्ता ठीक हो जाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों बखूदरा सेठ कहता है कि मुझे पूरा यकीन है वो दोबारा से एक हो जाएंगे और उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। तो दोस्तों सुशीला हंसने लगती है और कहती है कि ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप अपने नाम लगवा लीजिए। इस तरह यहाँ पर अगर वो कहेंगे तो वो उनके माँ बाप यानी कि अश्विन और दीप्ति कहेंगे कि क्या आप लोगों को हमारे ऊपर यकीन नहीं है, और अगर वो कहेंगे नहीं यकीन तो फिर वो बच्चा देंगे ही नहीं। इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ से काम लेना चाहिए। दोस्तों जब सुशीला यहाँ पर बखूदरा को समझाती है तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात की है सुशीला ने, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुशीला भी ऐसी बात करेगी। अब दोस्तों जब लड़ाई देखती है पुष्पा तो वो जल्दी से अश्विन के पास आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ अश्विन इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब प्रार्थना आगे बढ़ती है और बात को खत्म करने की तरफ जाकर कहते हैं कुछ नहीं मम्मी वो थोड़ी सी बात पे यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, हम बहस कर रहे थे बस। तो दोस्तों साथ ही अश्विन कहता है कि नहीं माँ बहस कोई नहीं चल रही थी, अपनी यहाँ पर बेटी से ही पूछ कि क्या मसला बना है और बखूदरा सेठ ने इनको मेरे बारे में क्या कहा है। अब दोस्तों पुष्पा आगे बढ़ती है और कहती है प्रार्थना मुझे सच्ची सच्ची बात बता दो, देख लो ऐसे थोड़ी होता है कि तुम लोग आपस में ही लड़ी जाओ, मुझे सारी बात बताओ मैं इसका कंक्लूजन निकालती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना आगे बढ़ती है और सारी बात बता देने वाली है कि बखूदरा सेठ यानी कि मेरे पापा ने चिराग को अपने पास बुलवाया था और उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है ना वो तुम लोग यहाँ पर सिग्नेचर करवा के अपने पास ही रख लो, इस तरह यहाँ पर वो कभी भी तुमसे बच्चा वापस नहीं ले सकते और तुम लोग अच्छे तरीके से बच्चे की देखभाल कर सकते हो। दोस्तों अब दीप्ति भी आ जाती है और जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि क्या प्रार्थना तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है हाँ जी भाभी मुझे आपके ऊपर यकीन है, लेकिन ये बात मैंने नहीं की बल्कि मेरे पापा ने चिराग के साथ की है, तो इसमें मेरी क्या गलती हुई। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि चिराग के पापा यानी कि जो प्रार्थना के पापा हैं वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं और बार बार सुशीला से कह रहे हैं कि मुझे तो अश्विन के ऊपर यकीन ही नहीं है,
है। कल को बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा तो अश्विन का दिल करेगा कि ये मेरा बेटा होता तो वो किसी भी तरीके से ये अपना बच्चा वापस ले सकता है, तो फिर कानून भी यहाँ पर उनके हक में बोलेगा। इस तरह अगर हम यहाँ पर बच्चा अपने नाम करवा लेंगे तो वो हमारे हक में नहीं आएगा। अब दोस्तों ये बात कर ही रहा था कि इतनी ही देर में यहाँ पर अश्विन आ जाने वाला है बखूदरा सेठ के कमरे में और जाकर कहता है कि बखूदरा सेठ तुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं, वाह वाह वाह, मैं तो इतना खुद को नहीं जानता जितना तू मेरे बारे में जानता है कि मैं बड़ा होकर ऐसा करूंगा। चल ठीक है, फिर बच्चा तुम लोग मुझसे ना लो और मेरा बच्चा मेरे पास ही रहने। तो दोस्तों बखूदरा सेठ ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तू मामा लगता है जब उसकी बच्चे की माँ ही कह रही है मैं बच्चा देना है। तो दोस्तों बखूदरा सेठ अब यहाँ पर अश्विन को धक्का मारकर बाहर कर देने वाला है। दोस्तों जैसे ही धक्का बजता है तो पुष्पा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये अचानक से चोल में क्या हो गया, इतना हंसी खुशी वाला चोल था और अचानक से नजर ही लग गई। अब दोस्तों यहाँ पर बखूदरा सेठ चोल के बीचों बीच ले जाने वाला है अश्विन को और कहता है कि हाँ सबके सामने बोल जो तो मुझे यहाँ पर अकेले में कह रहा था कि बच्चा नहीं देना, बच्चा ये तो बच्चा वो। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है कि मैंने कौन सी गलत बात की है, आप ये कैसी बात कर रहे हो अपने बच्चों को कि जो बच्चा मुझे मिलेगा उसको अपने नाम लगवा लो, क्या वो कोई प्रॉपर्टी है? ऐसा थोड़ी होता है, जब हमारा दिल करेगा हम उससे मिला करेंगे, इस तरह तो आप लोग यहाँ पर पाबंदियां डाल दोगे। तो दोस्तों बखूदरा कहता है कि पाबंदी की बात नहीं है पुष्पा, मैं अपना यहाँ पर जो भी मेरी बेटी है उसका बच्चा उसके पास ही रहना चाहिए, ये ना हो कल को वो इतनी मुशक्कत से उसको पाल ले और ये जो अश्विन है इसके ऊपर तो मुझे अभी भी यकीन नहीं और ये बाद में आकर बच्चा वापस ले ले। वेल दोस्तों ये तो अभी यहाँ पर ये लड़ाई हो रही है। दूसरी तरफ बड़ी लड़ाई ये है कि जो कादम्बरी है दोस्तों उसने अपना ही प्लान बनाया हुआ है कि जब दीप्ति के ट्विंस बेबी होंगे तो उनमें से एक बच्चा यहाँ पर कादम्बरी चुरवा लेगी, यानी कि अपनी नर्स को उसने पैसे भी दे दिए हैं कि वहां पर कोई नर्स अगर तुम्हारी जानने वाली है जिसने दीप्ति की डिलीवरी करवानी है तो तुम उसे कह दो ताकि मैं यहाँ पर तुम उसे जाकर उसका बच्चा ले आना। दोस्तों ये मामला तो बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कादम्बरी की सोच का तो आपको पता है कि वो जो मर्जी भी कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है जब सारी बात खत्म हो जाती है तो वो बखूदरा सेठ के पास आता है और कहता है कि आपने इतना गुस्सा क्यों किया, आखिर इतना गुस्सा करने वाली बात तो नहीं थी। तो दोस्तों बखूदरा सेठ कहता है अरे चिराग तू नहीं समझेगा, ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो हमें आकर तड़ियां लगाएगा, बच्चा देना है दे, नहीं देना ना दे, और अगर देना है तो अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। तो दोस्तों सुशीला आ जाती है और कहती है कि बखूदरा सेठ ये आपका भला क्या हिसाब हो रहा है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, आप यहाँ पर इतना कड़ा क्यों रहे हैं, अगर वो बच्चा दे रहे हैं तो देने दीजिए ना। तो दोस्तों बखूदरा सेठ कहता है कि मुझे थोड़ी बहुत खुशी नहीं चाहिए, अगर खुशी चाहिए तो पूरी पूरी चाहिए, कल को जब हम बड़े हो जाएंगे यानी कि वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हमारी बच्ची उसको देखेगी और जब वो यहाँ पर बच्चा वापस मांग लेंगे तो हमारी बेटी की खुशी गम में तब्दील हो जाएगी और मैं अपनी खुशी बेटी का यहाँ पर गम नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। दोस्तों फिलहाल के लिए अब मामला काफी ज्यादा खराब हो गए हैं और आने वाले एपिसोड में देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा कि आगे क्या होगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।